गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आप सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखे होंगे। तो बच्चों, जैसे आपको पता होगा कि कल, दैट इज 8 सितंबर को, है ना, आपका 8 सितंबर को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टेस्ट हुआ, राइट। देखो, ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टेस्ट, राइट, जिसका टेस्ट कोड है UK 832324। ठीक है ना। और ये आपका 12 बेस क्वेश्चन था और ये आपका जे वाला पार्ट था। जे JW एग्जाम का पैटर्न था। तो बच्चों, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम इस जो आपका टेस्ट होता, हम उनका डिटेल, है ना, डिटेल सोल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों हमारा। ऑब्जेक्टिव बच्चा ये रहेगा कि आप ये देखिए कौन से पार्ट के अंदर ज्यादा क्वेश्चन एंड फॉर्मूलास रिपीट हो रहा है। तो आपको फॉर्मूलास को नोट डाउन करना है और कहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास नोट डाउन तो आपको करना है, और कौन सा जो पार्ट है, कौन सा टॉपिक जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, उस क्वेश्चन का आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। एंड बच्चों, उसी पार्ट को इवन जो कोई भी एग्जाम आता है बच्चों, उसी एग्जाम्स को बार बार करें तो आपका रिवीजन फास्ट हो जाएगा। ठीक है सारे बच्चे। तो फॉर्मूलास नोट डाउन करना है, टॉपिक कौन सा है, उसको आपको नोट डाउन करना है। तीसरा, सेकंड पार्ट बच्चों, अगर मैं एग्जाम के डिफिकल्ट लेवल की बात करूं तो मैं क्या बोलता हूँ। एग्जाम बच्चा हमारा कैसा था। एग्जाम हमारा इजी से मॉडरेट लेवल का था। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को प्रॉपरली किया होगा। और हमने जो प्रीवियस क्लास हमने जो किया, रिविजन क्लास किया था जो, हमने वहां पे सारे क्वेश्चन वहां पे हमने डिस्कस किया था, सारे क्वेश्चन हमने वहां पे प्रॉपरली डिस्कस किया था। तो आई होप आप सारे बच्चों को सारा आंसर आ गया होगा। तो बच्चों, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, हम आगे बढ़ते हैं। ओके। तो ये रहा बच्चा आपका पहला फॉर्म, पहला क्वेश्चन। बच्चा, पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखिए जरा। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करता हूँ तो क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है हाइड्रोक्सिल फ्यूल फ्यूल सेल है। ओके, ये आपका हाइड्रोजन फ्यूल सेल है जिसका रिएक्शन ये आपको गिवन है H2 + ½ O2 gives H2। डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन आपका है -240 kJ/mol। आपको निकालना E0 फॉर्मूला। तो देखिए बच्चों, कितना डायरेक्ट सिंपल बेस फॉर्मूला है। बच्चा आपको पता होना चाहिए, है ना। अगर मैं डेल्टा जी की बात करूं एंड E0 सेल की बात करूं, ऐसा कौन सा फॉर्मूला बच्चों जो दोनों में कंबाइन करता है। आप बोलो ये फॉर्मूला होता है Δ G0 = -NF E0 सेल। ये हमने देखा था। Δ G0 बच्चों क्या होगा। आप बोलोगे ये आपको हो जाएगा -240 kJ। एन बच्चे कितना होगा आप देखो। अगर आप हाइड्रोजन की बात करोगे, है ना, आप बोलोगे एक H+ 1 इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन बनता है, यहाँ पे आपका H2 है तो क्या होगा। आप बोलो यहाँ पे आपका कितना, यहाँ पे आपका यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का, है ना, एन आपका 2 आ जाएगा। तो -2 एफ के बच्चों यहाँ पे दी गई कितना है 96500 इंटू, ये आ गया। अब जो आपका किलो जूल है, आप उसको जूल में काउंट कर दो, कितना आएगा -24 डबल इंटू 10 की पावर 3। ओके, इज इक्वल टू -2 इंटू 96500 इंटू ई नॉट सेल। अब क्या होगा, आप इस पार्ट को डिविजन में लेके जाइए। इस सेल आप ई नॉट सेल क्या हो जाएगा आपका, ई नॉट सेल आ जाएगा -240 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाई -2 इंटू 96500। एक काम करो, उसको आप नॉर्मल 1000 से मल्टीप्लाई करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बचो, माइनस से माइनस कैंसल। इस पूरे का जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है ना, तो आपका आंसर आएगा, आपका आंसर आ जाएगा दैट इज 1.24। दैट इज ऑप्शन बी का राइट आंसर। तो मेन बात क्या बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। कि कॉन्सेप्ट है बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए आपका रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, और आपके यहाँ पे डेल्टा जी का आपको फॉर्मूला बताना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन बच्चों, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। डन बच्चा, आपको सबको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। बच्चा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर बच्चे तो क्वेश्चन क्या बोला यहाँ पे ध्यान से दीजिए, देखिए देखिए जरा।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट? देखिए, है ना, आपका ऑलवेज बच्चों गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इन विच, ये आपका रिएक्शन है बच्चों, ये आपका पूरा रिएक्शन दिया गया है। ओके, यहाँ पे आपका रिएक्शन दिया गया है। तो यहाँ पे आप देखिए, देखो, ये आपका देखो दिया गया है, डेल्टा नोट दिया गया है आपका Zn से Zn2 प्लस, मतलब ये आपका है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। देखो यहाँ पे आपका Ag2O है, तो आप बोलोगे Ag+2Ag+1O2 माइनस आएगा। तो ये बच्चा आप बोलोगे ये आपका नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो क्या मतलब कि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ये आपका है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, है ना। तो बच्चों अगेन आपको यहाँ पे डेल्टा जी निकालना है, तो क्या होगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू नोट क्या होगा, -NF टी नॉट सेल। तो इस क्वेश्चन में आपका की आइडिया क्या है बच्चों, आपको यहाँ पे ई नॉट सेल आपको निकालना है। तो बच्चों ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं, ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं, आप बोलोगे ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड। ये आपने पढ़ा होगा बच्चों, है कि नहीं, ये आपने पढ़ा होगा। तो कैथोड बच्चा वाला पार्ट को होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, है ना। एक हम क्या करते हैं, ये जो आपका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसको हम रिवर्स कर देते हैं, क्या होगा। तो अगर मैं इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोलूंगा तो क्या आएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा -0.76 वोल्ट। तो सिंपल, वैल्यू सेम होगा, न्यूमेरिकल सेम होगा, खाली आपका यहाँ पे आपका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। आ गया, तो उसको सॉल्व करो, क्या आंसर आएगा। आप बोलोगे +0.80 माइनस ऑफ -0.76। तो आपका ई नॉट सेल कितना आ गया, आपका ई नॉट सेल आ गया 1.56 वोल्ट, है कि नहीं। और आप यहाँ पे देखिए, जब आपका Zn से अगर आपका Zn2 प्लस से Zn2 प्लस से Zn जा रहा है, आप बोलो यहाँ पे आपका 2 इलेक्ट्रॉन चेंज आ रहा है कि नहीं। ओवरऑल क्या बोलोगे, आप बोलोगे आपका एन कितना आ जाएगा, आप बोलोगे आपका ओवरऑल एन कितना आ जाएगा, एन के लिए आपकी 2 आ जाएगी। क्या बचोगा, आप बोलोगे ये आपकी एन के लिए ओवरऑल 2 आ जाएगी, राइट बच्चा, याद है। तो बच्चों याद करो, हमें फॉर्मूला क्या था, ये फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले सारे वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या आएगा, -2 × 96500 इंटू क्या आएगा, 1.56 वोल्ट। बच्चों खाली आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है ना, खाली बच्चों आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आ जाएगा -301, ओके, किलो जूल। आपका ये आंसर आ जाएगा, मतलब आप ये बोलोगे आपका आंसर इस वजह से आना चाहिए, 1 2 3 जूल आना चाहिए। फिर आपका जूल, फिर आपका यहाँ पे जूल में इसको किलो जूल कर दो, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सारे बच्चों लोग के पर्सन में सिंपल फॉर्मूला बच्चों, खाली फॉर्मूला अप्लाई करना और फॉर्मूला पुट करना है आंसर, और कुछ नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते बच्चों। अब यहाँ पे तो बच्चों ये भी बच्चों आप ये भी हमने बच्चों को क्लास में हमने इसका पार्ट देखा हुआ था। तो यहाँ पे देखिए, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग जनरल इक्वेशन इज 10⁻30, दैट इज जो आपका केसी है, या बोलो केसी बोल दिया, फिर बोला के इक्विलिब्रियम बोल दो, कितना वैल्यू दिया गया, इसका वैल्यू गया 10⁻30। कैलकुलेट द ई नॉट सेल, आपको यहाँ पे ई नॉट सेल निकालना है, तो क्या आएगा। तो याद करो बच्चों, हमने एक इक्वेशन पढ़ा था, दैट इज, है ना, याद करो हमने बच्चों इक्वेशन पढ़ा था, जो आपका ई नॉट सेल होगा, फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, 0.059 बाय लॉग के इक्विलिब्रियम, है कि नहीं। अगेन बच्चों ये आपका फॉर्मूला है। यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट क्या होगा, यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, आप देखो। अगर आप ये बोलोगे ये आपका Y2 प्लस है, Y2 प्लस से Y जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, और ये आपका 3 मोल्स है, तो 1 मोल में अगर आपका 2 जा रहा है तो 3 मोल में कितना जाएगा, आप बोलोगे 6 जाएगा, ठीक है नहीं, यहाँ पे आपका 6 जाएगा। तो आप बोलोगे यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो एन कितना आ गया, आपका एन आ गया 6 फ्रॉम द इस रिएक्शन, है ना, एन कितना, एन आपके यहाँ पे 2 × 3 है, दैट इज 6। ओके, तो क्या होगा बच्चों देखो, 0.059
बाई 6 लॉग 10 की पावर 30। अब इसको कैसे सिंपल करेंगे? ये 30 बच्चों आपका क्या आएगा, ये आपका आगे आ जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉग फॉर्मूला। तो आपका क्वेश्चन क्या बनेगा? 0.059/6 इंटू 30 इंटू log 10। 6 1 जार 6 5 जार, है ना। log 10 बच्चा क्या होता है आप बोलोगे? log 10 की वैल्यू 1 होती है। आप खाली इसको मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आ जाएगा, जब आप इसको पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.2955। तो आप बोलोगे ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। समझे सारे बच्चे हम क्वेश्चन कैसे करें? अगेन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और अगेन बच्चों आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन अप्रोच तो आप आराम से क्वेश्चन बना लो, तो आपको डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है। ये देखिए जरा, ये अगेन आपका यहाँ पे पूरा डिटेल सोल्यूशन मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। अगर आप किसी बच्चों को देखो तो आप इस वाले पार्ट्स को भी रेफर कर सकते हैं। अगेन सेम फॉर्मूला है, आपको खाली फॉर्मूला को अप्लाई करना आना चाहिए, आप कुछ नहीं। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों ये रहा आपका 29 वाला क्वेश्चन। क्या लिखा है यहाँ पे ध्यान दीजिए। कैलकुलेट द करंट इन मिली एम्पियर। मिली मतलब बच्चों कितना होगा? 10 की पावर -3, मतलब बहुत छोटा वैल्यू होगा। रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 0.95 ग्राम ऑफ प्लेटिनम मेटल इन 5 आवर। मतलब कि आपका इतना ग्राम डिपॉजिट है कैथोड के अंदर, ठीक है ना। और अपने कितना करंट हम डाला बच्चों हमने यहाँ पे? 5 आवर के लिए मैंने करंट बताया, मतलब क्या होगा आपको 5 आवर को सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो टाइम कितना होगा? टाइम आपका हो जाएगा 5 × 60 × 60। ये आपका आएगा सेकंड से। ऑफ द सोल्यूशन PtCl4 2 है ना। अब बच्चों हमें अगर अगेन करना पड़ेगा। अगेन हमें यहाँ पे देखना है कि कितना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चेंज आ रहा है, ये हमें देखना पड़ेगा। तो पहले हम निकालते हैं प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? X-1 × 6, बिकॉज क्लोरीन का -1 इसका चार्ज होता है, इज इक्वल टू -2। एक्स कितना आएगा? एक्स इज इक्वल टू -2 +6, तो इसका आ जाएगा +4। आप बोलोगे सर कि प्लेटिनम कितना? प्लेटिनम आपके यहाँ पे +4 में है। तो आप ये कहोगे अगर प्लेटिनम ने 4 इलेक्ट्रॉन गेन किया हो तो क्या बना होगा? ये आपका प्लेटिनम बना होगा। ये आपका 1 मोल की बात कर रहे हैं। तो बच्चों 1 मोल में कितना कंज्यूम हो रहा है? आप बोलोगे 4 फैराडे इज इक्वल टू 195 ग्राम। क्यों? बिकॉज 1 मोल कितना ग्राम होता है उसका? एटॉमिक वेट जितना ग्राम मास होता है उसका। तो बच्चों फैराडे वाली कितनी होती है? फैराडे वाली होती है 96500 कूलम। तो आप ये बोलोगे 4 × 96500, है ना। जब मैं इतना चार्ज को कूलम को पास करूंगा तब जाके मेरा 195 ग्राम मेरा यहाँ पे डिपोजिट होगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला गया कि मुझे खाली इतना ग्राम में डिपोजिट करना है। तो आपका आंसर क्या आएगा? आप बोलोगे अगर मुझे 0.95 ग्राम को डिपोजिट करना है तो यहाँ पे कितना कूलम आएगा? तो एक्स बच्चे क्या होगा कि यहाँ पे हम यहाँ पे कूलम कितना निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे, दैट इज 0.195 × 4 × 96500 डिवाइड बाई 195। अब यहाँ पे देखो, है ना। तो ये कैसे जरा बच्चों, ये वैल्यू आपका देखो, अगर मैं डेसिमल बोल के यहाँ पे लेके जाऊँ 1 2 3 लिखे तो क्या होगा? आप ये बोलोगे ये पूरा पार्ट हट जाएगा और इसकी जगह इसकी जगह आ जाएगा 195 × 10 की पावर -3, है ना। तो ये पार्ट कट गया और ये पार्ट कट गया। तो बच्चों आप इससे मल्टीप्लाई करो। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो दैट इज दैट इज 4 × 96500, ओके, डिवाइड बाई 1000, है ना, बिकॉज इनका माइनस 3 है। तो यहाँ पे कितना कूलम आ जाएगा? तो इसका वैल्यू आ जाएगा 386 कूलम। तो आप बोलोगे यहाँ पे कितना आंसर? यहाँ पे आंसर आएगा 386 कूलम। तो जब आप 386 कूलम डालोगे तब जाके आपका इतना डिपोजिट होगा। आपको निकलना है क्या बच्चों? आपको निकलना है करंट। फॉर्मूला क्या होता है? तो बच्चा आप ये बोलोगे यहाँ पे आपका की कॉन्सेप्ट होगा, आपको करंट का फॉर्मूला बहुत सिंपल फॉर्म क्या देखा था? Q इज इक्वल टू आई टी, चार्ज इज इक्वल टू क्यू इंटू आई टी। आपको आई निकालना तो क्या होगा? क्यू आपका आ गया 386 इज इक्वल टू आई, आपको फाइंड करना है। टाइम आपको दिया गया है
55 यहाँ पे नीचे कर लेते हैं, 386 इज इक्वल टू, आई आपको निकालना है इंटू 5 इंटू 60 इंटू 60, है ना। 5 से 30, 36 180, राइट। तो जब आप इसको पूरा डिवाइड कर लोगे, जब आप इसको पूरा डिवाइड कर लोगे, तो आई कितना आ जाएगा, आई आपका आ जाएगा 0.02 1 ये आपका करंट आ जाएगा एम्पियर में। आपको आंसर किस में चाहिए बच्चों, आपको यहाँ पे आंसर चाहिए मिली एम्पियर में, है ना। आपको यहाँ पे आंसर चाहिए मिली एम्पियर में। तब क्या होगा, तब क्या होगा, तब आप बोलोगे, पैसे मुझे यहाँ पे पुट करो, 1 2 3, तो 21.44 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर, है ना। ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मिली में, तो क्या होगा, ये आपको हो जाएगा 21.44 ये आप जाएगा आपका मिली एम्पियर। तो आपका आंसर क्या हो गया, आप बोलोगे आपका आंसर आज क्या आ जाएगा, दैट इज, ये आपका आंसर है, तो आप बोलोगे ऑप्शन सी आपका यहाँ पे होगा राइट आंसर। ठीक है ना। कैसे हमने यहाँ पे किया, अगेन सिंपल बेसिक बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करो, अपने माइंड कॉन्सेप्ट को आपका आंसर आना, ठीक है ना। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगेन बच्चों देखो, यहाँ पे आपका मैंने डिटेल सोल्यूशन दिया गया है, तो यहाँ पे भी आप प्रॉपरली कर सकते हो, लेकिन मेरा जो बताया मेथड था वो काफी इजी है और काफी सिंपल है, तो यहाँ से आप डिस। अब यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 3 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम मोल्टन Al2O3। तो सबसे पहले अगर मैं रिएक्शन की बात करूं, तो रिएक्शन बच्चे क्या, यहाँ पे देखो जरा, अगर मैं इसको डिसोसिएट करूं तो क्या बनेगा, ये ऐसा कुछ बनेगा, 2Al3 पॉजिटिव प्लस 3O2, सॉरी, 3O2 नेगेटिव। तो आप ये बोलोगे एल्यूमिनियम +3 में चार्ज है, तो आप ये बोलोगे जब आपका एल्यूमिनियम +3 में होगा, ये आपका 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और ये आपका बनेगा एल्यूमिनियम। ये मैं 1 मोल की बात कर रहा हूँ, है ना। तो आप ये बोलोगे आपका 3 फैराडे से कितना बन रहा है ग्राम, यहाँ पे आपका बन रहा है 27 ग्राम बन रहा है। एक्चुअली बच्चों क्वेश्चन में यहाँ पे आपका एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट मेंशन करने से इसके क्वेश्चन इधर नहीं किया तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। लेकिन बच्चा जेई में आपको सबका एटॉमिक वेट आपको देंगे, तो एटॉमिक वेट आ जाएगा, इसका एटॉमिक वेट होता है 27 ग्राम पर मोल, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा, तो आप बोलोगे आपका 3 फैराडे में आपका 27 ग्राम बन रहा है। आपको कितने ग्राम चाहिए बच्चों, आपको चाहिए 3 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम से चाहिए आपको। देखो 3 फैराडे से 3 न्यूटन, तो आपका 3 फैराडे से 27 ग्राम बन रहा है। तो आप बोलोगे 3 ग्राम में कितना फेड होगा, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर, तो कितना आंसर आएगा, 3 इंटू 3 F डिवाइड बाई 27। तो 9 3, ये 9 हो जाए, 9 3 से 20 होता है, तो क्या आप क्या बोलोगे, 1/3 फैराडे। तो 1/3 क्या होता है, 1/3 होता है 0.33 फैराडे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। देखिए बच्चों, फैराडे लॉ से बच्चों कितना सारा क्वेश्चन आया है, बहुत इजी है, लेकिन आपको बच्चों थोड़ा सा इसका ध्यान रखना पड़ेगा। डन मेरे प्यारे बच्चे, हम कैसे करिए पार्ट को, हाँ या ना। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ हाई फाई नहीं है, नॉर्मल है। चलिए आगे बढ़ते बच्चों। बच्चों ये तो बच्चा आपको है ना, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ गया, ऐसे क्वेश्चन को बच्चा आपको नोट डाउन करना है, बिकॉज एग्जाम ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं स्टेटमेंट वाइज में, तो प्लीज ध्यान रखना। इजी क्वेश्चन है, क्या लिखा देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डिक्रीज विद डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन। तो हमने क्या देखा था बच्चों, अगर मैं कंसंट्रेशन डिक्रीज करूंगा तो आपका यहाँ पे मोलर करंट बढ़ता है, तो कौन सा पार्ट घटता बच्चों, आप बोलोगे यहाँ पे आपका आंसर आएगा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ये आपका कंसंट्रेशन डिक्रीज आपका घटता है ये वाला। ओके, तो इसको आपको नोट डाउन करना है। सिंपल बच्चों, आपका फैक्चुअल टाइप क्वेश्चन है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। डन है बच्चों, फाइन। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बच्चों यहाँ पे लिखा है देखो, यहाँ पे आपके पास देखो, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन, ये आपको दिया गया, ठीक है ना। बाकी आपको यहाँ पे प्रॉपर लिख सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब बच्चों ये जो क्वेश्चन था, ये बच्चों ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन JW में पूरा क्वेश्चन पेपर थे, है ना। और बच्चों ये मैंने आपको क्लास में कराया भी था। इसके लिए बच्चों आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आप वही बोलोगे, दैट इज E नॉट ई सेल, E नॉट सेल इज इक्वल टू
0.059 बाय एन लॉग केएसपी। अब केएसपी क्या बच होता है? केएसपी होता है आपका होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ एजीआई। तो अगर मैं एजीआई का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बनाऊं तो कैसे होगा? ऐसे होगा, आप बोलोगे सर यहाँ पे आएगा एजी प्लस और ये प्लस यहाँ पे आएगा आई माइनस, तो आपको ये आए देखो, आप ये बोलोगे कि आपका एजी आपका लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा और ये आपका राइट हैंड साइड पे आएगा। तो इक्वेशन क्या देख हम देखते हैं जरा। इक्वेशन ये दिया देखो जरा, दैट इज ए जी प्लस आई माइनस गिव्स ए जी आई प्लस इलेक्ट्रॉन। इसका वैल्यू कितना दिया बच्चों? इसका ई नॉट वैल्यू है प्लस 0.152 वोल्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दूसरा पार्ट क्या है यहाँ पे देखो जरा, दिया गया यहाँ पे देखो, दूसरा पार्ट दिया गया है ए जी गिव्स ए जी प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। इसका वैल्यू दिया गया है कितना बच्चों? इसका वैल्यू दिया गया है आपका -0.80 वोल्ट। अब देखो, आपको ये दोनों इक्वेशन यूज करके ये आपको तीसरा इक्वेशन बनाना है। हम क्या बच्चे बोलेंगे? हम ये बोलेंगे देखो हमारा एजे कहाँ पे आ रहा है? ये हमारा रिएक्टेंट साइड में आ रहा है, और गिवन क्या बच्चों? एजे आपका राइट हैंड में आपको इसको रिवर्स करना पड़ेगा। अगर मैं इसको रिवर्स करूंगा तो आपका ई नॉट वैल्यू भी रिवर्स हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ देखो, इस इक्वेशन को इसको मैं रिवर्स कर रहा हूँ, तो ऐसे मैं लिखता हूँ ए जी आई प्लस इलेक्ट्रॉन्स गिव्स ए जी प्लस आई माइनस। तो ये रहा मेरा पहला इक्वेशन और ये रहा मेरा दूसरा इक्वेशन। तो अगर मैं इसको रिवर्स, क्या हुआ, मैंने रिएक्शन रिवर्स कर दिया तो आपका वैल्यू भी रिवर्स हो जाएगा, -0.152 आ जाएगा। अगर मैं दोनों इक्वेशन को करूँ ऐड करूँ तो क्या बनेगा? आप ये बोलोगे ये एज से ये एज कैंसल, ये इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन कैंसल, तो आपका रिएक्टेंट में क्या बचा? आप बोलोगे ए जी आई गिव्स ए जी प्लस प्लस आई माइनस। देखो आपका सेम इक्वेशन बन गया। तो कैसे बना बच्चों? मैंने रिएक्शन को रिवर्स किया और दोनों को ऐड किया, तो आपका इनवर्ट सेल बच्चों ओवरऑल कितना हो जाएगा? ये आपको हो जाएगा ये हो जाएगा -0.952। दोनों को ऐड करो ना, दोनों इस बिल को ऐड करो तो इतना वैल्यू आ जाएगा। सिंपल बच्चों, आपको यहाँ पे केस भी निकालना है। और एन कितना बच्चों? यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओवरऑल खाली आपका एक ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, तो एन कितना आपका? एन वन हो जाएगा। आप बोलोगे आपका यहाँ पे एन क्या होगा? आपका यहाँ पे एन हो जाएगा 1। तो आप ये बोलोगे दैट इज जो आपका ई नॉट सेल हो, सॉरी जो आपका ई नॉट सेल कितना आ गया? ई नॉट सेल आ गया आपका -0.952 वोल्ट इज इक्वल टू 0.059 बाय एन। आपको वन हो गया, आपको निकालना है लॉग के एस पी। क्या होगा? इसको आप यहाँ पे लेके जाइए, डिनोमीटर में क्या आएगा? आप बोलोगे आपका लॉग के एस पी कितना आएगा? ये आपका आ जाएगा -0.952 डिवाइडेड बाई 0.059। हाँ, आगे मतलब बच्चों कैलकुलेटर में थोड़ा करना इसको टफ हो जाएगा, लेकिन जब आप इसको करोगे आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा दैट इज -16.1। तो आप बोलोगे आपका ऑप्शन, आपका आंसर आ रहा है, आपका आंसर आ रहा है, तो आप बोलोगे आपका आंसर आपका जो बनेगा ये होगा ऑप्शन डी। आपका यहाँ पे राइट, आपका राइट आंसर का ऑप्शन डी होगा। क्या सारे बच्चे समझ गए कैसे हम करो क्वेश्चन कर रहे हैं? बहुत इजी क्वेश्चन बच्चों है ना, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मेन बात क्या बच्चों, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। लेकिन हमने क्लास में डिस्कस किया था, राइट? हमने क्लास में उसको डिस्कस किया था क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, ये रहा इसका पूरा बच्चों डिटेल सोल्यूशन, है ना? मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया, आप प्रॉपर्ली देख सकते हो बाद में। आगे बढ़ते हैं। निकलना है बच्चों क्या देखो, द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हैविंग द पीओएच इज 4। आपको यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है, दैट इज ई सेल निकालना है। क्या फॉर्मूला था बच्चों? फॉर्मूला था -0.059 इंटू पी एच। हमें तो ऐसा क्वेश्चन पड़ता है, यहाँ पी एच दिया है, तो बच्चों हमने ये हमें पता है बच्चों, दैट इज पी एच प्लस पीओच कितना होता है? ये होता है 14। तो आप बोलोगे पीएच हमें निकालना है, पीओच कितना है? 4 है, तो ये आपका 10 आ जाएगा, तो क्या बोलोगे? पीएच आ जाएगा आपका 10। तो इसको यहाँ पुट करके कितना आंसर आएगा? आप बोलोगे -0.059 इंटू 10। आपका आंसर आ जाएगा
जीरो पॉइंट माइनस 0.59। तो कौन सा ऑप्शन है? आप बोलोगे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन बस हमने क्लास में डिस्कस किया था, बताओ जरा। खाली आपका की कॉन्सेप्ट क्या बच्चों, आपको ये फॉर्म पता होना चाहिए, ये फॉर्म पता होना चाहिए था, तो आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया, ठीक ना। नहीं तो बच्चों आपको देखो ये पूरा इस वे से करना पड़ेगा, तो अब देखो कितना ज्यादा लेंदी प्रोसेस होता है, ठीक है ना। मैंने आपको पीएच निकालने फॉर्म ऑलरेडी बताया था, राइट। ये आपका डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड था, और ये इसका जनरल इक्वेशन है, सिंपल सी बात है ना। 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर आपका यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनाएगा, सिंपल है। ओके, ये आपका प्रोडक्ट पार्ट है और ये आपका रिएक्टेंट पार्ट है। देखो लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, है ना। प्रेशर हाइड्रोजन 1 ले लिया, यहाँ पे पुट आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल सी बात है ना। तो एग्जाम में ऐसे करना है। अगेन अगर आप एग्जाम में करते हो, आपको डायरेक्ट फॉर्म पता होना चाहिए, अगर आप पीएच बेस को क्वेश्चन आया तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़े बच्चों। चलिए अब यहाँ पे सारे बच्चे देखो जरा, क्वेश्चन कहाँ से दिया है। अब बच्चों ये क्वेश्चन आ रहा है, आपका आ रहा है कंडक्टेंस वाले पार्ट से क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं, इफ 0.05 मोलर कंसिडर HCl, है ना। आपका HCl का 0.05 मोलर है, मोलर कंडक्टिविटी दिया गया है आपका इतना। ओके, द कंडक्टेंस ऑफ द अबाउ रिएक्शन, और आपका सेल कांस्टेंट आपका इतना है। क्या बोलोगे, कंसंट्रेशन दिया गया है 0.05, ठीक है ना। मोलर कंडक्टिविटी दैट इज लैम्डा एम दिया गया, कितना बच्चा दिया गया आपका 232.3 ओम इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है ना। आपको निकालना, कंडक्टेंस निकालना है। ओके, आपको यहाँ पे कंडक्टेंस निकालना है, और आपका यहाँ पे सेल कांस्टेंट दिया गया आपका, जो आपका यहाँ पे सेल कांस्टेंट है वो दिया गया है 0.367, ये आपका दिया गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, R = ρ × L/A, है ना। रो होता है रेजिस्टिविटी, आर होता है रेजिस्टेंस। तो अगर मैं 1/ρ करूंगा = 1/R करूंगा × L/A के, मैंने क्या किया, कुछ नहीं, इसको यहाँ पे लिखा, इसको यहाँ पे लिखा गया। तो ये क्या बच्चों बन जाएगा, अगर आपका रो होता है रेजिस्टिविटी, तो 1/ρ के बच्चे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कंडक्टिविटी, है ना। ये आपको हो जाएगा कंडक्टिविटी, ये पार्ट हो जाएगा आपका कंडक्टिविटी, ये बन गया। सिंबल बच्चे क्या होता है, सिंबल होता है इसका होता है कपा, कपा होता है। अगर आपका 1/r आता है, अगर आपका आर होता है रेजिस्टेंस, तो 1/r क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको, हो जाएगा कंडक्टेंस, जिसे हम जी बोलते हैं, × L/A, तो कॉन्स्टेंट L/A आपका सेल कॉन्स्टेंट है। तो अब बच्चों अभी आपको यहाँ पे क्या निकालना है, आपको यहाँ पे आपको जी निकालना है। तो जी कैसे निकलेगा, आप बोलोगे जी निकलेगा आपका, जी क्या होगा, ये होगा आपका कपा डिवाइड बाई सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट दिया गया है, आपको कप्पा निकालना है। तो कप्पा बच्चा कैसे निकलता है, बाई ओसिन द मोल, क्या ये फॉर्म आता है, देखो लैम्डा एम = कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई एम, याद है बच्चों। अगर आप देखो, अब यहाँ पे आपको लैम्डा एम भी दिया गया है, कप्पा आपको निकालना है, कंसंट्रेशन दिया है, और आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। आपको कप्पा निकालते क्या होगा, आप बोलोगे यहाँ पे बच्चों सारे वाले पुट करो आप, जो गिवन क्वेश्चन में है। तो आप ये बोलोगे that is 232.3 = kappa into 1000 divided by 0.05, है ना। इसको सॉल्व करो तो क्या होगा, आप बोलोगे कप्पा आ जाएगा, आपका बच्चा आपका कप्पा आ जाएगा 1.16 इंटू 10⁻², ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये आ जाएगा। लेकिन बच्चों हाँ, अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, तो विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करना आसानी है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। देखो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे लेके जाओ, पावर को कैंसिल आउट करो, और इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करो, तो आपका आंसर बनेगा। थोड़ा सा अगेन बच्चों फिजिक्स में थोड़ा सा न्यूमेरिकल सॉल्व स्टार्ट करो, ठीक है ना। तो कप्पा आ गया, है ना। अब आपको जीने तो क्या होगा, कप्पा कितना बच्चों, कप्पा आपका आ गया 1.16 इंटू 10⁻² डिवाइड बाई L/A। सेल कांस्टेंट दिया गया, आपका दिया गया है 0.367। अगेन ये सॉल्व करना थोड़ा सोचो, थोड़ा थोड़ा मुश्किल हो सकता है, ठीक है ना। जब आप इसे सॉल्व करोगे, आपका क्या आंसर आएगा, आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा
दैट इज 0. यहाँ पे आपका आंसर होगा 0.0316 ओम इनवर्स। तो आप बोलोगे यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी होगा आपका राइट। समझ में पे बच्चों? ऐसे आपको बच्चों इस पार्ट से आपको करना पड़ेगा, इस पार्ट से आपको ऐसा करना। अगेन क्वेश्चन टफ नहीं है, ठीक है ना। मैं बोल सकता बच्चों थोड़ा आपको जो पैटर्न है ना, जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्यूशन स्पीड है थोड़ा आपको फास्ट कर सकता है, ठीक है। तो बच्चे आगे बढ़े। आई होप सारे बच्चे लोग क्वेश्चन आ गया होगा। तो मेन पार्ट के बच्चों हमें एक तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना था, ये हमारा की फॉर्मूला है। एंड अगेन आपको ये आपका की, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों, यहाँ पे तो उन्होंने कितना सिंपल वे में डायरेक्ट बता दिया, लेकिन बच्चों जब एक्चुअल में करोगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है ना। चलिए ओके। तो किस जरा, बच्चों ये रहा आपका। अब बच्चों क्या रहा देखो, अब बच्चों ये देखो, ये रहा आपका दूसरा इक्वेशन। अब बच्चों देखो ये आपका लिटिमर डायग्राम पार्ट है। ऐसे क्वेश्चन बच्चों आजकल आपका जेडब्ल्यू में, ये ऐसे क्वेश्चन आपका जेई में काफी ट्रेंडिंग चल रहे हैं, काफी ज्यादा आपको ये बच्चों ट्रेंडिंग क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई देगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो करना क्या बच्चों, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं। क्या बोला यहाँ पे देखो जरा, यहाँ बोला गया है जो आपका ए नॉट सेल है, जो आपका ए नॉट का ये पार्ट है, MnO4- से जब मैं Mn+ जाऊंगा, तो आप यहाँ पे देखिए Mn का ऑक्सीडेशन क्या बचोगा, ये जा रहा है आपका +7 से। तो बच्चा बोलोगे ये आपका जा रहा है +7 से +2 में जा रहा है। अब बोलो यहाँ पे आपका 5 इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ है ना, 5 इलेक्ट्रॉन गेन किया तब जाके ये बना। इसका वैल्यू कितना, इसका वैल्यू है आपका 1.51 वोल्ट। तो इसको मैं इक्वेशन टर्म में कैसे लिखूं, ऐसे लिख सकता हूँ देखो जरा, MnO4- प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Mn2+। ओके, इसका वैल्यू आ रहा है ई नॉट का 1.15 वोल्ट। तो मैंने आपको बच्चों क्लास में बताया, जब भी आपका इस टाइप क्वेश्चन है, आपको कौन सा इक्वेशन यूज करना है सॉल्व करने के लिए, आपको यहाँ पे डेल्टा जी नॉट का फॉर्मेशन। डेल्टा जी नॉट क्या होता है, आप बोलोगे -NF ई सेल होता है। आपको ये क्वेश्चन पता होना चाहिए। तो अगर ये आपका मेरा इक्वेशन 1 है ना, अगर मेरा इक्वेशन 1 है, तो मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पे आपका डेल्टा जी का वैल्यू क्या आएगा, आपका डेल्टा जी का वैल्यू आ जाएगा, वैल्यू हो जाएगा -5। बिकॉज 5 और 2 5 आ गया। एफ को कॉन्स्टेंट उसको वैसे रहेगा, वैसे को ई नॉट सेल कितना आपका, ई नॉट सेल आपका है 1.51। तो जब आप यहाँ पे 5 × 1.51 को मल्टीप्लाई करते हो, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे -7.55 वोल्ट। ये आपका आगे वैल्यू आ गया, सॉरी 7.55 एफ, ये आपका वैल्यू आ जाएगा। ओके। दूसरा क्वेश्चन क्या है देखो बच्चों, बोला क्या देखो, बोला ये गया है कि अगर आप मैं आपका MnO2 से Mn+ जा रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए जरा, आप ये देखोगे यहाँ पे एक्सचेंज क्या देखो, ऑक्सीजन का होता है 2- 2 तो -4 होगा, तो ये आपका +4 होगा। तो आप बोलोगे x-4 = 0, एक्स आपको +4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बोलो यहाँ पे +4 में। तो अब देखिए यहाँ पे आपका +4 से +2 में जा रहा है, तो आप बोलो यहाँ पे आपका 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज जा रहा है। तो आपका एक क्वेश्चन ऐसा होगा देखो जरा, MnO2 +2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Mn2+। इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है आपका 1.23 वोल्ट। अगर आप ये आपका सेकंड क्वेश्चन, तो क्या समझ सकता हूँ, माइनस डेल्टा जी क्या होगा, ये आपका हो जाएगा -2F × 1.23। अगर आप 2 को मल्टीप्लाई तो क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा -2.46F, ये आएगा, यही आपका आंसर आना चाहिए, है ना, यही आपका आंसर आना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे देखो, क्वेश्चन आपको बोला गया कि अगर आपका MnO4- Mn, इसका वैल्यू कितना होगा, मतलब जब आपका इलेक्ट्रॉन, जब आपका रिएक्शन जाएगा MnO4- से लेकर Mn, तो देखो यहाँ पे आपका अगेन +7 में है, यहाँ +4 में है। तो यहाँ पे आपका 3 इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ। तो इक्वेशन के बाद कैसे ऐसे ऐसे तो देखो जरा, ऐसे ऐसे तो देखो,
O4 माइनस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या बनेगा, ये आपका बनेगा MnO2। ये आपको बनाना है, ये आपको बनाना है, ये क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन कैसे बने, देखो यहाँ पे जो आपका MnO2 कहाँ पे, ये आपका रोड साइड में। देखो जो आपका सेकंड इक्वेशन है यहाँ पे आपका MnO2 राइट साइड में, तो क्या करूँ मैं, अगर मैं इस रिएक्शन को रिवर्स कर दूं, जो सेकंड एक्सिस को मैं रिवर्स, तो क्या बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, देखो ऐसा बनेगा Mn2 प्लस gives 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस MnO2। तो अगर मैं रिएक्शन को चेंज किया तो ऑब्वियसली आपके यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, तो कितना आएगा, ये आपको हो जाएगा प्लस, नेगेटिव तो अब आपको पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 0.46 हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा। अब देखो ये, अब देखो ये आपका रहा पहला इक्वेशन ना, ये रहा आपका पहला इक्वेशन, ये रहा पहला इक्वेशन, और ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन के बच्चे देखो जरा, ऐसा कुछ है, देखो जरा। अब अगर आप इसका डेल्टा जी क्या होगा, आप बोलोगे इसका डेल्टा जी थ्री क्या होगा, ये 2 है, ये 3 है, तो इससे क्या होगा, आप बोलोगे यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो आप बोलोगे -3f ई सेल, आपको यहाँ पे इसका निकालना है, इसका आपको ई सेल निकालना है। तो ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, तो देखो ये रहा आपका पहला इक्वेशन, ये रहा आपका पहला इक्वेशन, ये दूसरा क्वेश्चन। क्या मैं पहले और सेकंड इक्वेशन ऐड करूं तो क्या मुझे दूसरा क्वेश्चन मिलेगा, एक बार ट्राई करते हैं। देखिए ये पार्ट है, तो यहाँ पे मैं इसको, यहाँ पे इसको मत देखिए, जो मैं बताऊँ उसको देखिए, ध्यान देखो आपके क्वेश्चन ये वाला पार्ट देखो। आप ये बोलोगे कि MnO4 माइनस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Mn2 प्लस, ये मैंने बनाया क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या था बच्चों, Mn2 प्लस गिव्स 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस MnO2। अगर मैं दोनों को ऐड करूं, अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो क्या इक्वेशन बनेगा, ऐड ऐसा बनेगा, देखो आप ये बोलोगे कि आपका यहाँ से इस Mn से Mn कैंसिल हो गया, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, इससे तो क्या होगा, 2 बनेगा, तो इक्वेशन आप कैसे बन जाएगा, MnO4 माइनस प्लस, देखो 5 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड पे है, 2 इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड में है, तो 5 - 2 कितना होगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स, गिव्स क्या बनेगा, MnO2। बन गया इक्वेशन। तो मैंने दोनों को इक्वेशन ऐड किया, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू ऐसा था राइट, इसका डेल्टा जी वैल्यू क्या था, इसका डेल्टा ज्यूल था -3f इस सेल, है ना। तो बच्चों मुझे डेल्टा जीते कैसे मिला, जब मैं दोनों को ऐड किया, मैंने पहला इक्वेशन सेकंड इक्वेशन ऐड किया। तो पहला इक्वेशन वैल्यू कितना था बच्चों, आप बोलोगे पहला इक्वेशन वैल्यू था -7.55f, तो आप बोलोगे -7.55f प्लस, दूसरा क्या था बच्चों, +2.6f, दोनों ऐड करना है बच्चों, +2.46f, राइट, ये होगा। तो क्या बनेगा, आप ये बोलोगे -3fe इज इक्वल टू, बस दोनों ऐड करो, -7.55 -2.46, कितना आंसर आएगा, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 5.09 f आ जाएगा, कोई नेगेटिव में आ जाएगा। अब आपको अच्छा खाली देखो, अभी आपको बोलोगे ये f से ये f कैंसिल हो गया, तो इक्वेशन क्या बना, -3e इज इक्वल टू -5.09 बना। ओके, अब ई को, अब मतलब ई चाहिए तो क्या होगा, इसको डिवाइड बाई 3 कर दो, इसको डिवाइड बाई 3 कर दो, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका बच्चा आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1.69, जो कि आपका, आप ये बोलोगे जो कि आपका नियरली इक्वल है, नियरली इक्वल है 0.17। तो कहने के बाद के बच्चों, अगर आप अगेन ऐसा क्वेश्चन जेई में भी आजकल काफी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, और बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में मिस्टेक करते हैं, तो ये बच्चों की काफी, बोलूंगा ये काफी आईएमपी वाला पार्ट है, इसको भूलना मत, इससे प्लीज प्रॉपरली सारे बच्चे नोट डाउन करना अच्छे से। ठीक है सारे बच्चे, डन। तो अब लोग यहाँ पे आपका ऑप्शन बी या होगा आपके यहाँ पे राइट, ये आपका यहाँ पे राइट आंसर।
समझे सारे बच्चे? बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अब बच्चों हम आगे बढ़े। हम्म, अब बच्चों यहाँ पे आगे बढ़ते, ठीक है ना। चलिए देखो बच्चों, बोला गया देखो, स्टैंडर्ड एक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल से एबीसी जिनके वैल्यू ये और ये बोला है। ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या, अगेन बच्चों ये क्वेश्चन तो बहुत किया। ऑक्सीडाइजिंग बच्चों किससे ज्यादा होगा, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। बच्चों सबसे ज्यादा वैल्यू किसका है, आप बोलोगे ए का सबसे ज्यादा वैल्यू है, तो बच्चों ए सबसे पहले आएगा। ऐसे कौन सा ऑप्शन जिसमें जहां पे आपका ए सबसे पहले था, आप बोलोगे ऑप्शन ए आपको होगा राइट आंसर। ए सबसे पहले है, फिर बी का सबसे ज्यादा वैल्यू है, फिर आपका सी का सबसे। अगर बच्चों क्लास में हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, तो बच्चों ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, ये तो सबको आ जाना चाहिए। डन है बच्चों, इजी क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जिसका भी, अगर आपको जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर भी ज्यादा होगा। तो बोलोगे, आप बोलोगे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखो ये रहा इसका आंसर, यहाँ पे इसका मेंशन किया हुआ, यहाँ पे इसका इन्होंने मेंशन किया। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखो जरा, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन AgCl2 द प्रोडक्ट क्या होगा। अब देखो, मोल्टन एजिशन में बच क्या आएगा, आप बोलोगे Mg2+ होगा, और आपका Cl2Cl- होगा। आप बोलोगे Mg क्या रहेगा, दो इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा, ये आपका Mg बनाएगा। Cl- बचेगा, ये आपका क्लोरीन गैस बनाएगा, और आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो आप बोलोगे आपका प्रोडक्ट साइड में क्या है बच्चों, आप बोलोगे आपका प्रोडक्ट साइड में है, आपका यहाँ पे Mg है, और यहाँ पे आपका क्लोरीन गैस है। तो क्या आंसर आएगा, बोलिए जरा। कितना सिंपल क्वेश्चन बच्चों था ना। तो आप बोलोगे ऑप्शन बी होगा यहाँ पे राइट आंसर। अगर बच्चों अगर आपका लिखा होता है इक्व एक्वस, तो बच्चों वहां पे थोड़ा आपका अलग हो जाता है, एक्वस में आपको थोड़ा अलग हो जाता है। तो बच्चों आपके बोलोगे, आप बोलोगे आपका Mg में आपका होगा, आपका कैथोड में होगा आपका Mg, और आपका एनोड में आपको होगा आपका क्लोरीन गैस बाहर आएगा। तो आप बोलोगे Mg और क्लोरीन आपका राइट आंसर होगा। तो आप बोलोगे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब बच्चों देखो, अब बच्चों ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन वाला पार्ट है, लेकिन बच्चों अगेन इजी क्वेश्चन है। बोला गया देखो जरा, द एक्व सॉल्यूशन विच हैविंग द कॉम्प्लेक्स हैविंग द मैक्सिमम कंडक्टेंस, किसमें कंडक्टेंस सबसे ज्यादा होगा। अब देखो, मैक्सिमम कंडक्टेंस बच्चों कब ज्यादा होगा, जब बोलोगे जितना ज्यादा आयंस होगा, है ना, आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कब करेगा, जितना ज्यादा आयंस होगा। तो बच्चों अगर आप बोलोगे, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा आयंस किसमें होगा, आप देखो अगर मैं ऑप्शन डी की बात करता हूँ, तो क्या होगा, आप ऐसे बोलोगे CuNH3 6 3 पॉजिटिव एंड 3Cl-। तो बोलो यहाँ पे यहाँ पे टोटल आपका 4 आयन है, एक आपका पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, और आपका 3 आपका क्लोराइड है, तो टोटल 4 आयन है। जब आप ऑप्शन बी की बात करो, तो आप बोलोगे यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस बनेगा, यहाँ पे माइनस बने, तो क्या होगा, यहाँ पे टोटल आपका यहाँ पे 2 आयंस होगा। यहाँ बचेगा तो बोलोगे, अब बोलोगे यहाँ पे आपका आएगा 2, यहाँ पे अगेन बच्चों यहाँ पे आएगा आपका यहाँ पे आएगा 2 पॉजिटिव बनेगा, 2Cl-, तो यहाँ पे टोटल आपका अगेन 3 आयंस बनेगा, एक कॉम्प्लेक्स का और 2 इसका। और ये तो वैसे का वैसे, ये तो कुछ भी नहीं, तो इसका 0 आंसर होगा। तो किसका सबसे ज्यादा आंसर बच्चों, आप बोलोगे ऑप्शन डी का सबसे ज्यादा आंसर है, तो इसका सबसे ज्यादा मैक्सिमम कैंडिडेट्स होगा। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगेन ये आपका कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन ऐसा क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं। तो बोलोगे ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो सकता है। ठीक है, डन मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ आयंस इज डेड। तो बच्चों इस पॉइंट का नोट डाउन कर लो प्लीज, इसे आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अगेन मेरे पे बच्चों देखो, यहाँ पे अगेन आपका यहाँ पे लिटिमर डायग्राम से क्वेश्चन आ गया, जो कि आपका हाफ सेल करना पड़ा, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझ जाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो अगेन अगर हम यहाँ पे अगेन हम अगर हम यहाँ पे डेल्टा जी का यूज, तो क्या आएगा देखो, ऐसा बनेगा। तो डेल्टा जी क्या होगा, -2F -0.76 वोल्ट, है ना। तो आप बोलोगे इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आ जाएगा +7 0.76 को मल्टीप्लाई करो 2 से, क्या आएगा 0.76 को मल्टीप्लाई टू, क्या आ जाएगा आपका आंसर, आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 1.52F
ये बनेगा। अगेन जो आपका डेल्टा G2 है कितना बने देखो। हाँ ये पार्ट है, तो आप बोलो क्या होगा, आप बोलोगे अगेन यहाँ पे आपका दो टू जाएगा तो आपका N2 हो जाएगा 2F × -0.44। तो कितना आएगा आप बोलोगे, यहाँ पे आपका आएगा +88F। अब देखो इक्वेशन में क्या चाहिए, देखो ये हमारा इक्वेशन जहाँ पे क्या बच्चों, जहाँ पे आप बोलोगे, जहाँ पे आपका आयरन 2+ में है, जिंक यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका Zn 2+ बना रहा है और आपके यहाँ पे आयरन बन रहा है। तो हमें क्या चाहिए बच्चों, हमें आयरन वाला पार्ट चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे, और आपका Zn 2+ चाहिए, आपका चाहिए हमें राइट हैंड साइड में चाहिए, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे ये जो पहला इक्वेशन है, मुझे इस पहले इक्वेशन को रिवर्स करना पड़ेगा, राइट। मुझे इस इक्वेशन को रिवर्स करना पड़ेगा। तो अगर मैं इक्वेशन को रिवर्स तो क्या ऐसा कुछ बने, देखो ऐसा कुछ बने, देखो जरा Zn gives Zn 2+ +2 इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा। अब अगर मैं रिएक्शन को रिवर्स किया है तो आपका क्या, आपका यहाँ पे जो जी क्या वैल्यू क्या होगा वो भी चेंज हो जाएगा। तो डेल्टा जी क्या आएगा, क्या होगा, ये हो जाएगा, पहले पॉजिटिव में तो अब आ जाएगा -1.52 F। एफ आपका फेरेड है, देखो एफ को आपको कैंसिल वो वैसे पड़ा हुआ है, ठीक है यार। और नीचे वाले क्वेश्चन वैसे के वैसे रखो जरा, Fe2+ +2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Fe। से क्या था, इसका था आपका डेल्टा जी, क्या इसका वैल्यू था आपका माइनस, सॉरी पॉजिटिव में था इसका 0.88 वोल्ट। तो अभी अगर आप दोनों इक्वेशन को ऐड करते हो फर्स्ट एंड थर्ड, तो क्या बनेगा आपका, अब बोलोगे आप ये कहोगे, ये आपका अगेन कलर चेंज कर देता हूँ, ये 2 इलेक्ट्रॉन और कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा, बचेगा ऐसा इक्वेशन बनेगा, आयरन 2+ प्लस जिंक आपका लेफ्ट हैंड साइड में, तो जिंक आप लेफ्ट हैंड साइड में गिव्स, राइट साइड में आपका राइट साइड में आपका Zn 2+ है, अगेन आपका Zn 2+ आ गया प्लस फिर आपका राइट हैंड साइड में। तो ये क्वेश्चन दो सेम टू सेम क्वेश्चन बन गया। कैसे बना बच्चों, जब मैं दोनों क्वेश्चन ऐड किया तो क्या होगा, तो आपका देखो अब यहाँ पे अगेन देखो दोनों क्वेश्चन ऐड किया बच्चों, इसका आपका डेल्टा जी कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, तो डेल्टा G3 क्या बना माइनस, क्या बने बच्चों, दो 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 लीटर यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो 2F ई सेल होगा, है ना। 2F ई आपको निकालना है बच्चों, पोटेंशियल निकालना है आपको इसका। तो ये बच्चे डेल्टा G3 कैसा बनेगा, जब आप डेल्टा G1 को प्लस डेल्टा G2 को ऐड करोगे तो क्या होगा, ऐसा बनेगा -2Fe डेल्टा G1 कितना है, आप बोलोगे माइनस में है 1.52F प्लस G2 कितना बच्चों, ये आपका है पॉजिटिव में 0.88 वोल्ट, 0.88 F है, वोल्ट नहीं आएगा यहाँ पे F है, बिकॉज यहाँ पे फेरेड है, राइट। F आपका यहाँ पे, F आपका यहाँ पे वैसे ये F है। तो क्या बचा, देखो करो जरा, आप करो 1.52 माइनस 0.88, तो आपका आंसर क्या, आपका आंसर आ जाएगा -0.64F, है ना। तो आप ये बोलोगे, आपका क्वेश्चन ऐसा है, ऐसा है देखो, तो ये F से ये F कैंसिल हो गया, बिकॉज फेरेड कांस्टेंट थे वो कैंसिल हो गया। तो क्वेश्चन क्या बना, -2E इज इक्वल टू 0.64। ई क्या बनेगा 0.64 बाय -2, कैंसिल तो आपका क्या आंसर, आपका आंसर आ जाएगा, आप बोलोगे आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, आपको होगा राइट आंसर। तो ऑप्शन सी इज दैट इज आंसर आ जाएगा 0.32, ये आपका आंसर देखो। तो बच्चों अगेन ये आपका लिटिमर डायग्राम क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आजकल बच्चों जेई में काफी काफी पूछा जा रहा है, काफी पूछा जा रहा है। तो प्लीज आप इसे क्वेश्चन को प्रॉपर्ली करना, ऐसा क्वेश्चन बच्चों प्लीज प्रॉपर्ली करना, ठीक है, डन बच्चों, है ना। ऐसे क्वेश्चन आप बच्चों प्रॉपर्ली करना है एग्जाम, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। अब बच्चों अब देखो, बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखो फ्यूज करेगा, ब्रांच फ्यूज करेगा, सोडियम करेगा, तो क्या होगा, जो आपका सॉलिड एनएसएल बच्चों ये नहीं करे, क्यों बच्चों, बिकॉज यहाँ पे आप बोलोगे कंबड़ आपका सॉलिड में है ना।
इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ तो आप बोलोगे ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। ये तो बच्चों इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। जो आपका सोल्व पार्ट होगा वो आपका इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट नहीं करेगा जब भी, बिकॉज ये आपका आयंस में नहीं है ना, जो आपका आयंस में होगा वही कर पाएगा। तो ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। देखो, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री आयंस, आयंस नहीं है तो आपका इलेक्ट्रिक कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर द गैल्वेनिक सेल। तो बच्चों गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, आप बोलोगे कैथोड में होता है रिडक्शन, ये आपने पढ़ा था, और एनोड में होता है ऑक्सीडेशन। कैथोड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, और एनोड में आपके इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं। तो ऐसा कौन, एक बार पढ़ो जरा, देखो ऑक्सीडेशन एनोड ये सही स्टेटमेंट है, रिडक्शन हो रहा है कैथोड पे, ओके सही है। द इलेक्ट्रोड इन विच इलेक्ट्रॉन इज गेन इज कॉल्ड कैथोड, ये भी सही है। तो क्या होगा, आप बोलोगे ऑप्शन डी होगा रॉन्ग आंसर। देखो, द इलेक्ट्रॉन इन विच इलेक्ट्रॉन उसे हम कहते हैं, उसे हम एनोड कहते हैं, हम इसे एनोड पे कहते हैं। तो ऑप्शन ऑप्शन डी आपका यहाँ पे रॉन्ग आंसर। आगे बच्चों आपका एक इजी लेवल क्वेश्चन होगा, काफी इजी लेवल क्वेश्चन होगा। आई होप सारे बच्चे लोग को इसका क्वेश्चन आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन है, समझिए सारे बच्चे, बताओ जरा, है ना, इजी पार्ट। तो ये आपका एनोडल पार्ट होता ही है। आगे बढ़ते बच्चों, देखो आगे तो बच्चों आपका फैराडे लॉ से क्वेश्चन आ गया। द टू फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द दिस सोल्यूशन, द मास ऑफ कॉपर डिपोजिट। देखो, अगर मैं इसको अलग कर दूं तो क्या बनेगा, डिपोजिट क्या बनेगा, ये बनेगा आपका Cu2 प्लस एंड SO4 2 माइनस। तो Cu बचेगा करेगा, अब बोलोगे जो आपका कॉपर 2 प्लस आयन है वो आपका दो इलेक्ट्रॉनों को गेन करेगा और आपका बनेगा कॉपर। तो अब वो क्या बोलोगे, अब बोलोगे जब आपने टू फेरेडो पास किया तो कितना बना, जितना इसका एटॉमिक मास है इतना ग्राम बनेगा, दैट इज 63.5 ग्राम बनेगा। तो यहाँ पे क्या, यहाँ बोला गया 2 फेरेड है, तो यहाँ पे 2 फेरेड, तो क्या हम क्या देते हैं कि 2 फेरेड में कितना बन रहा है, आप बोलोगे 63.5 ग्राम बनता है। तो नियरेस्ट वैल्यू क्या बच्चों, इसका नियरेस्ट वैल्यू है आपका 64। तो आप बोलोगे ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। देखिए जरा, ये बच्चा आपका इजी क्वेश्चन पूछा गया, ये आपका काफी इजी क्वेश्चन पूछा गया। हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों लोग, इजी कोई टाइप क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे ऑलरेडी एक क्वेश्चन दिया गया है। ओके, चल आगे बढ़ते हैं बच्चों। बोला गया, दो बच्चों निकालना है, आपको निकालना है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ई नॉट से निकालना है, कैसे निकालते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड। देखो, एनोड पे आपका है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और कैथोड में आपका है, कैथोड एनोड आपका है एजी। तो एजी का वैल्यू दिया गया है इतना। बच्चों हाइड्रोजन क्या होता है, ये होता है 0 वोल्ट, तो क्या होगा, आप बोलो कैथोड का वैल्यू आपका है 0.80 माइनस 0, क्या आंसर आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 0.80 वोल्ट। सिंपल बच्चा, आपको खाली इनवर्स से क्वेश्चन को उठना, आपका आंसर आ जाएगा, क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन हो। कैथोड में सैल्यूट करना है, हाइड्रोजन का क्या बचा होता है, हाइड्रोजन का आपको होता है, आपको होता है 0, हाइड्रोजन आपका पे 0 होता है, और कुछ नहीं। ठीक है, डन मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हम कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे आगे बढ़ते, देखो जरा कैसे उन्होंने किया। ठीक है, हम यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम देखो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब बच्चों देखो जो आपका 44 वाला क्वेश्चन है, देखो इतना नॉर्मल दे दो तो आपको कंसेंट कितना है, आपका कंसेंट्रेशन है 0.01 नॉर्मल। ठीक है ना, कंडक्टिविटी दैट इज कप्पा, कप्पा दिया गया है 0.005 ओम में सेंटीमीटर, और आपको इक्विवेलेंस कंडक्टिंग है, तो क्या फॉर्मूला होगा, हम ऐसा बोलेंगे लैम्ब्डा क्या होगा, कप्पा इनटू 1000 डिवाइड बाय एन, है कि नहीं, ये होगा बच्चा। तो कप्पा कितना, आपका कप्पा आपका 0.05 है इनटू 1000, नॉर्मलिटी दिया गया 0.01। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछो तो क्या होगा, आप इसको डेसिमल में क्या होगा, अब बोलो ऐसा आंसर आएगा 1 × 10⁻⁻²। ओके, यू पर का +2 हो जाएगा,
अगेन आप इसको कर दो 1 2 3, तो 5 × 10⁻³ इंटू 1000 मतलब क्या 10⁻+3, और मैं तो ये आपकी जगह ऊपर होगा +2। ऐसा वो बनेगा ना, ऐसा बनेगा क्वेश्चन स्टूडेंट। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या है बच्चों, देखो जरा, आपका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए होना चाहिए। लेकिन आई गेस बच्चों थोड़ा सा हाँ, ऑप्शन ए होगा आपका राइट आंसर। देखो जरा, आपका ऑप्शन ए आपका होगा राइट आंसर। ठीक है, सॉल्व करोगे, यहाँ पे आपका 0.01 को सॉल्व करो तो आपका आंसर ऑप्शन ए आपका होगा राइट आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन बच्चों, डन। चलिए, हाँ ठीक है, +2 में होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, अगेन सेम चीज आपको बोला गया कि आपका यहाँ पे कॉपर का निकालना है, रिडक्शन प्रोडक्ट कॉपर इन एसिडिक सोल्यूशन क्या होगा, इसका आपको निकालना है। अब बच्चों डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन दिया है, ध्यान से क्या दो। आप देखिए बच्चों, लिटिल 3 क्वेश्चन आ चुका है, ये देखो जरा। हाँ बच्चों, यहाँ पे बोला गया है जब मैं कॉपर 2+ से 1 किलोमीटर गेन कर बना रहा हूँ कॉपर प्लस, इसका वैल्यू कितना है, इसका है, इसका यूनिट वैल्यू है कितना है, इसका यूनिट वैल्यू है 0.15 वोल्ट ई सेल, इसका ई सेल इतना है। फिर क्या बोला बच्चों, जब मैं कॉपर प्लस को 1 यूनिट गेन करता हूँ, क्या बनता है आपका, कॉपर बनता है। जो कॉपर प्लस से कॉपर बनता है, तो अगेन इलेक्ट्रॉन गेन तो क्या बना, इसका आपका ई कितना, इसका यूनिट वैल्यू है 0.50 वोल्ट। अगर मैं दोनों क्वेश्चन ऐड करूँ तो क्या बचोगा, आप बोलोगे ये कॉपर से कॉपर कैंसिल हो जाएगा और क्या बनेगा, ऐसा क्वेश्चन बनेगा, दैट इज copper 2 + +2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स, तो इसका डेल्टा जी बच क्या होगा, अब बोलो इसका डेल्टा जी हो जाएगा -2 Fe, है ना। इससे बच्चों क्या हो जाएगा, ऐसा होगा -1 F 0.15, इसका बच्चों बिकॉज यहाँ पे एक ही तो क्या होगा -F 1F 0.50, दोनों का ऐड किया तब आपके क्वेश्चन बना। तो अब ये बोलोगे जो आपका डेल्टा G3 है, इक्वेशन क्या है, ऐसा है, कब होगा डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2, ये देखो ये आपका हो गया डेल्टा G1, ये हो गया आपका डेल्टा G2, दोनों ऐड करो बच्चों कैसा होगा -0.15 F प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस में माइनस, दोनों ऐड करना है 0.50 F, तो क्या इक्वेशन बना -0.65 F बन गया। ये आपको ओवरऑल है बच्चों। डेल्टा G3 कितना है, यहाँ पे 2 डेल्टा जी क्या होगा, ऐसा कुछ कुछ बनना, देखो -2 F E, एफ से एफ कैंसल, माइनस से माइनस कैंसल, ई क्या होगा, ई आपका हो जाएगा 0.65 ÷ 2, जो कैंसर आएगा आपका आंसर आ जाएगा 0.325। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। लेकिन बच्चों देखो अगेन आपके ये लिटिमर डायग्राम से बच्चों यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, ये आपके बच्चों लिटिमर डायग्राम से बच्चों आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ओके बच्चों, लिटिमर डायग्राम से बच्चों आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। देखो यहाँ पे इसका सोल्यूशन भी बच्चों में दिया गया है, अगर किसी बच्चों को समझ में नहीं आता मुझे प्लीज कांटेक्ट कीजिए। इजी क्वेश्चन है बच्चों, 2 बार प्रैक्टिस तो आपको हो जाएगा, एक क्वेश्चन को सेट करना आना चाहिए तो बन जाएगा आपका। तो बच्चों अब आ रहे बच्चे आपका न्यूमेरिकल पार्ट में आ रहे हैं। अगेन बच्चों बहुत इजी पार्ट है, देखो जरा करते जरा। अगेन इन क्वेश्चन में को टाइम लग सकता है, इन क्वेश्चन में आपका यहाँ पे टाइम लग सकता है। ठीक है, तो क्या बोला यहाँ पे देखो जरा, इन स्पेसिफिक सर्किट करंट आपका है 3 एम्पियर और 2 घंटे पास कर रहा है। ओके, तो क्यों निकालते हैं, क्यों क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू आई टी, 3 एम्पियर करंट है, 2 के लिए मतलब कितना 60 × 60, तो यहाँ पाएगा 6 × 60 × 60 कूलम,
तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा 21600 कूलम, है ना। इतना कूलम आपका चार्ज प्रेजेंट है, इतना हम पास कर रहे हैं। क्या बोला बच्चों, यहाँ पे देखो जरा, 3 ग्राम ऑफ कॉपर टू प्लस डिपोजिट कैथोड एज कॉपर, है ना। तो आप ये बोलोगे ना कि कॉपर टू प्लस ने क्या किया, कॉपर टू प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और यहाँ पे कॉपर बनाया। तो आप ये बोलोगे 2 फैराडे ने कितना बच्चों पास करवाया, 2 फैराडे ने 63.5 ग्राम पास किया। अगेन यहाँ पे क्वेश्चन में कॉपर का एटॉमिक मास गिवन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं, कोई बात यहाँ पे, लेकिन आपको पता होना चाहिए ग्राम वाला पार्ट। तो बच्चा आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि जब मैं 2 × 96500 कूलम पास करता हूं तो मेरा 63.5 ग्राम बनता है। क्वेश्चन में क्या बोला गया बच्चों, क्वेश्चन में बोला गया कि आपका 3 ग्राम बन रहा है। तो कितना कूलम बच्चा यहाँ पे चाहिए होगा, बताओ कितना कूलम यहाँ पे लग रहा होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा, जब आप इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, जब आप इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 9118 कूलम। इतना कूलम आपका यहाँ पे चार्ज बनेगा। अगर इतना कूलम पास करते हो, इतना गन बना है तो 3 ग्राम, इतना आपका कितना ग्राम बनेगा। क्वेश्चन बच्चे क्या बोला गया, क्वेश्चन बोला कि मैं इतना पास कर रहा हूँ, तो आपको निकलना है परसेंटेज। ओके लिखा बच्चों, फाइंड द करंट एफिशिएंसी, कितना बना होगा, मतलब कि इतने में से इतना आया, है ना। तो हम परसेंट बच्चों कैसे निकलते हैं, जितना आपका मार्क्स आया डिवाइड बाई टोटल इंटू 100। तो कैसे बचाएगा, 9118 डिवाइड बाई 21600 इंटू 100। जब आप इसे करोगे आपका बच्चा आंसर आ जाएगा 42.2%। तो आपका राउंड ऑफ वैल्यू क्या होगा, आपका राउंड ऑफ वैल्यू होगा 42, आपका होगा राइट आंसर होगा। ऐसे करना पड़ेगा। तो अगर बच्चों इस क्वेश्चन करने के लिए आपको थोड़ा सा अपना मैथ्स को स्पीड करना पड़ेगा, तब जाके आपका यहाँ पे राइट आंसर। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि हम इस पार्ट को कैसे करेंगे, इजी पार्ट है, आप आराम से कर सकते हो। तो ये रहा इसका आंसर। अगले बच्चों देखो, आपका फेराडे लॉ से आपका बच्चों 4th या 5th क्वेश्चन होगा। तो आप देखिए बच्चों, फेराडे लॉ से बच्चों बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। डन है, आगे बढ़ते बच्चों, है ना। चलिए, ये रहा इसका आंसर, ये रहा इसका आंसर। इन्होंने बच्चों अलग वैल्यू आ रहा है, लेकिन जब मैं सॉल्व किया था आपका यहाँ पे 9, यहाँ पे आपका 9118 कूलम आ रहा था। इनका कुछ अलग आंसर, कोई बात चले, सेम आंसर आएगा, ठीक है, सेम आंसर आ जाएगा। देखिए अब बच्चों, ये आपका बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर बच्चों इस क्वेश्चन के लिए आपको काफी ज्यादा टाइम बच्चों यहाँ पे लग सकता है, लेकिन बच्चों मैं आपको ही बोलूंगा कि ऐसे क्वेश्चन आप थोड़ा सा ध्यान से हो तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। देखते हैं बच्चों क्या बोला है, देखो जरा। बोला गया कि आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस आपका है कितना बच्चों, 1 पॉइंट। इसके बच्चों ये आपका है सैचुरेटेड सोल्यूशन, दैट इज के सैचुरेटेड, कितना वैल्यू है 1.482 इंटू 10⁻⁻⁴ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। फिर बोला गया बच्चों जो आपका वाटर का है, देखो वाइल दैट ऑफ वाटर इज, दैट इज स्पेसिफिक इंडेक्स, बोला गया वाटर कितना है, ये बोला गया 1.5 इंटू 10⁻⁻⁶। तो है ना। तो बच्चे क्या होगा, आप बोलोगे अगर आपको निकालना है के ऑफ स्ट्रोंशियम सल्फेट, राइट, तो क्या बच्चों का आप बोलोगे, कैसे निकालोगे बच्चे, करोगे दोनों को आपको माइनस करना पड़ेगा ना, दोनों को आपको यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। दैट इज 1.482 द सैचुरेटेड माइनस वाटर का, है ना। बच्चों पावर को क्या करो, राइट साइड का पावर कम कर दो। ओके, तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा, बहुत कम चेंज होगा, तो आप इसका आंसर आ जाएगा 1.476 इंटू 10⁻⁻⁴। ये हो जाएगा स्पेसिफिक कंटेंट्स ऑफ SrSO4। जो क्वेश्चन आपको निकालना पड़ेगा, दोनों को आपको माइनस करना पड़ेगा, तो ये मिल गया आपको, ठीक है ना। बोला गया बच्चों, आपको बोला गया सॉल्बिलिटी है आपका x ग्राम, देखो यहाँ पे फाइन आएगा, यहाँ पे ये नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा बच्चों x ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर है ना, ये बोला, ये आपको बोला गया सॉल्युबिलिटी ऐसे। फिर बच्चों बोला गया, बोलो देखो द मोलर आयनिक कंटेंस, है ना, जो आपका लैम्डा m नॉट है, कितना बच्चों ये आपका है
स्ट्रॉन्शियम का है आपका 2+ का आपका 15.4 है, 46 है, और आप सल्फेट का इतना है। तो बच्चों आप अगर मैं बोलूंगा अगर आपको निकालना है लिमिटिंग मोनोकिनेटी ऑफ SR SO4, कैसे निकालोगे? प्लस, मतलब कि पहले कटरिंग कंसंट्रेशन है ना SR2+ का, प्लस यूनिट ऑफ आपका सल्फेट का। तो क्या आंसर आएगा? 59.46 प्लस 79.8। दोनों को ऐड करो बच्चों, दोनों को ऐड करोगे आपका आंसर आ जाएगा 139.26 ओम इनवर्स, सेंटीमीटर्स, और आपका पर मोल, और आपका आ जाएगा मोल इनवर्स। इतना वैल्यू आ जाएगा। अब आपको निकालना है बच्चों, अभी आपको निकालना है सोलबिलिटी, मतलब कंसिडर निकालना है। तो हम फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा नॉट क्या होता है, ये हो जाता है कपा इंटू 1000 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन, मतलब कि यहाँ पे सोलिबिलिटी आ जाएगा, बिकॉज सोलिबिलिटी आपके यहाँ पे कंसंट्रेशन है। यहाँ पे आपका दो टर्म यूज हो रहा है। अगेन बच्चों, इतना लेंथी क्वेश्चन जेई में नहीं आता, जितना मैं इतना लेंथी क्वेश्चन जेई में नहीं आया। तो आपको एस निकालना है, एस क्या होगा, ऐसे हो जाएगा कपा इंटू 1000 डिवाइड बाई कंडक्टिविटी, क्या होगा, सारा वाले पुट पुट करो तो क्या आंसर आएगा? आप ऐसा बोलोगे ये आपका ऐसा ऐसा कुछ आएगा, तो कुछ रहा, तो कुछ रहा, मैं बताता हूँ। कपा बच्चों कितना निकला, कपा आपका इतना है, तो आप बोलोगे कपा आपका आ गया 1.464676 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 1000 डिवाइडेड बाई, हमने ये आंसर निकाला 139.26। अगेन बच्चों देखो, ये क्वेश्चन करो तो कितना टाइम जाएगा, आप देखिए कितना टाइम जा रहा है आपका, तो बहुत ज्यादा आपका टाइम जाने वाला है। तो यहाँ पे आपका जो कंसेप्ट जो आपको सोल्व किसमें आ रहा है बच्चों, ये आपका ये आपका आ जाएगा मोल पर लीटर में, ये आपका मोल पर लीटर में आएगा। तो जब इसको तो क्या आंसर आएगा, आपका आंसर आ जाएगा, आपको यहाँ पे आंसर आएगा 0.00105 मोल पर लीटर। ये आपका आंसर है, मोल पर लीटर, ये आपका जा रहा है, ये आ जाए इसका कंसंट्रेशन, मतलब क्या बच्चों, सोलबिलिटी। लेकिन बच्चों आपका आंसर किसमें, आपको यहाँ पे आंसर चाहिए ग्राम पर मोल में, तो क्या होगा, कुछ नहीं बच्चों, मोल से ग्राम कैसे करोगे, आपको क्या करना है, आपको इसका एटॉमिक मास, आपको इसका मॉलिक्यूलर से मल्टीप्लाई करना है। जो आपका SR SO4 का आपको निकालना है, इसका मॉलिक्यूलर कैसे निकालोगे, क्वेश्चन बच्चों गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। अगेन बच्चों करूंगा 87.6 प्लस 32 प्लस 16 × 4। तो जब इसको करोगे तो आपका आंसर बचा जाएगा 183.6। देखो आपका यहाँ पे कंसंट्रेशन आ गया, ओके, कंसंट्रेशन आ गया, ओके बच्चों। अब क्या किया बच्चों, आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, है ना, आपको आपने इसको मल्टीप्लाई किया, हाँ हाँ, 2 सेकंड, आपने इसको मल्टीप्लाई किया, ग्राम से मल्टीप्लाई कितना आंसर आ गया, यहाँ पे आपका आंसर अगेन यहाँ पे कुछ मिस्टेक है क्या, देखते हैं जरा। हाँ, तो सॉरी, अगर बच्चों अगर आप इसको इसको मल्टीप्लाई, तो आपका ये आंसर आएगा, दैट इज इतना आपका आंसर आएगा। जो कंसंट्रेशन वही आपको सोलबिलिटी है, मैंने यहाँ पे आई गेस मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन में एरर होगा, ये नहीं है, तो इसको जान दीजिए। जब इसको पूरा सॉल्व करोगे आपका क्या, आपका ये आंसर आएगा, वन पर इतना आंसर आएगा। ये मोल पर लीटर में है ना, तो ग्राम बचों किस तरह आपको उसको उसके मोल के वेट से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मोल से ग्राम में हो जाएगा, तो ग्राम पर लीटर में आ गया। आपको आंसर कितना चाहिए था, आपको आंसर चाहिए था 10⁻⁻² के अंदर चाहिए था, तो 10⁻⁻² कितना, इतना वैल्यू आएगा। बेसिक ये आपका ऐसा आंसर आ रहा था 0.019, ऐसा आपका आंसर आ रहा था 0.195, ऐसा आंसर आ रहा था। तो दो सौ डिग्री का क्या, दो डिग्री पर ऐसा आ रहा था, ये आपका आ रहा था ग्राम पर लीटर के अंदर। दो डिग्री में राइट साइड किया तो पावर में -2 हो गया, तो आपको एक्स चाहिए था। देखो आपको क्वेश्चन में आपको बोला गया एक्स आपको निकालना है, तो क्या हो जाएगा, एक्स आपका 19.5 हो जाएगा। 19.5 को राउंड में फोर बोला गया है 20, तो आप बोलो 20 आपका। अगेन बच्चों, ये क्वेश्चन बड़े छोटा लगता है बच्चों, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। और बच्चों एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन तो आपको स्किप करना है इनिशियली, बिकॉज बहुत ज्यादा ये आपका टाइम कंज्यूम कर रहा है। समझ सारे बच्चे, ओके, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, है ना। देखो अगेन बच्चों देखो सेम क्वेश्चन आ रहा है, ओके, फर्स्ट बोला देखो
3 एम्पियर करंट पास टू द एक्व सोल्यूशन ऑफ अननोन सोल्ट। एक आपका एक अननोन सोल्ट है बच्चों। अननोन सोल्ट का मास कितना है? अननोन सोल्ट का मास है 106.4। बच्चे होता पता है, ये आपका प्लेटिनम का होता है, सॉरी ये आपको होता है पैलेडियम का, पीडी का होता है ये, ठीक है ना। बोला क्या बच्चों कि 1 वोल्ट पास कर रहा हूँ। तो बच्चों इतना ग्राम आपका यहाँ पे डिपोजिट कैथोड में, तो बोला कि इसका एन क्या है, मतलब कि चार्ज कितना को आपको बताना है। तो बच्चे हम क्या कहते हैं, आप देखो जरा, हम इसे कहते हैं, देखो क्यों, क्या क्यों होता है आपका आई इंटू टी, तो क्या होगा 3 इंटू 1, मतलब कितना 60 इंटू 60। ओके, इसको मल्टीप्लाई क्या आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे इसका चार्ज मिल जाएगा, है ना। आपको इसको इसका आपका चार्ज मिल जाएगा, राइट। तो कितना वही आपको हो जाएगा 3 एम्पियर, राइट है 3 एम्पियर है 36। हाँ तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, हाँ, 3 इंटू 3 3600, इतना इतना आपको चार्ज में, इतना आपका चार्ज होगा। बच्चे कितना मास हो रहा है, आप बोलोगे जो आपका एक्स है उसका, आपका जो आपका एक्स प्लस कितना है, इसका चार्ज, इसका यह हो रहा है 2.977 हो रहा है। तो बच्चे ये बोला गया है कि जो आपका एक्स एन प्लस है, ये आपका एन इलेक्ट्रॉन्स गेन करके क्या बनाएगा, ये आपका बनाएगा एक्स, मतलब कि एक्स बनाएगा, एक्स ने क्या, एक्स एन प्लस एन इलेक्ट्रॉन्स गेन किया, एक्स बनाया। तो इसका मास कितना बच्चों, जिसका मास है 106.4, इसका मास है। एन कितना होगा, एन कितना होगा। तो बच्चों जब भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन बच्चा आएगा, तो आपको बच्चों इस फॉर्मेट से आपको करना पड़ेगा। फॉर्मेट के बच्चों देखो बताओ, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाय होगा फेराडे आपका पार्ट, ये आपका पार्ट होगा, ठीक है ना। तो कितना वेट बच्चों आ रहा है यहाँ पे, देखो कितना वेट हम यहाँ पे डिपोजिट कर रहे हैं, कितना वेट बच्चों आ रहा है, आपका वेट आ रहा है 2.97 वेट आ रहा था। क्या बच्चों आ रहा था, जब आपने 3 इंटू 3600 को पास किया, ठीक है ना। बच्चों आपका टोटल वेट कितना था, आप बोलोगे एन कितना आएगा, ये आपका आएगा 190, सॉरी 107 लिखो, 107/n, ये इसका इक्वल बेस होगा। एन आप एन से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना होगा, डिवाइड कितना फेराडे बच्चों, ये आपका हो जाएगा 96500 फेराडे। दोनों को इक्वल करो, जब आप दोनों को इक्वल करोगे एन कितना आएगा, एन आपका यहाँ पे आपका 4 आएगा। तो आप क्या बच्चों बोलोगे, जब सॉल्व करोगे तो आपका यहाँ पे 4 आएगा, तो आप बोलोगे यहाँ पे एन कितना बचोगा, अब ये आप बोलोगे जो आपका एन है बच्चों, ये आपका 4 प्लस में होगा, और ये आपका 4 टू गेन तो आपका एक्स बनाएगा, तो यहाँ पे एन आपका आ जाएगा 4 आ जाएगा, ऐसे। तो यहाँ पे ऐसे इतना हमारा एक्चुअल वेट है, इतना हमने एक्चुअल पास किया, ये आपका ओरिजिनल है, ये भी आपका ओरिजिनल पार्ट है। तो आपने बच्चा फॉर्मूला कैसे किया, वो फॉर्मूला यूज किया बच्चा, ये फॉर्मूला यूज किया, W/E इज इक्वल टू I/T डिवाइड बाई एफ, ये हमने फॉर्मूला यूज किया, तो आपका आंसर आ गया। डन बच्चों, एंड आपका यहाँ पे 4 हो जाए। आगे बढ़ते हैं बच्चे, बहुत इजी क्वेश्चन है। बोला बच्चों आपको यहाँ पे लिमिटिंग मोलर कंटेंट निकालना आपका NaBr का। तो बच्चों NaBr का क्या होगा, हम बच्चों हमें यहाँ पे Na चाहिए, तो Na पे कहाँ है बच्चों, आप बोलोगे Na यहाँ पर है, तो आप बोलोगे लिमिटिंग मोलर कंटेंट ऑफ NaCl प्लस, बच्चों Br चाहिए, तो बच्चों Br कहाँ पे, Br आपका KBr में है, तो प्लस लिमिटिंग मोलर ऑफ KBr। बच्चों जो नीचे उसको मैच कर दो, क्या नीचे बच्चों हमें KCl मैच करो, यहाँ पे मैच करो लिमिटिंग मोलर कंटेंट ऑफ KCl। जो चाहिए देखो, Na प्लस यहाँ से आएगा, Br यहाँ से आएगा, जो नीचे उसको माइनस कर दो, सिंपल बच्चों देखो। तो आप बोलोगे इससे कितना है, इनएसएल कितना, इनएसएल का है आपका वैल्यू आपका है 126 प्लस केबीआर का है आपका 152 माइनस केसीएल कितना आपका है 150, तो कितना आंसर आएगा 126 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 128 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये आपका वैल्यू, ये आपका आंसर। तो आपका आंसर क्या है, आपका आंसर आ जाएगा आपका, आ गया आपका दैट इज 126 आ गया, 128 आ गया। सिंपल क्वेश्चन, समझे सारे बच्चे, ऐसे आपको क्वेश्चन करना पड़ा, ठीक है ना, इजी पार्ट है। ओके, देखो इसका ही बच्चों मैं यहाँ पे सोल्यूशन में आपको ऐड कर, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे देखो जरा, दैट इज 0.01 मोल कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ना, कॉपर सल्फेट मतलब क्या क्या बचोगा CuSO4
in which copper electrode dip in 25 degree. Calculate the value of x, where x is the 10 times of electrode potential of copper electrode. इसका आपको इसका ई सेल आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना है आप देखो जरा। देखो आप ये बोलोगे यहाँ पे आपका कॉपर 2+ में ब्रेक होगा, कॉपर 2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और क्या बना, कॉपर बनाया, हाँ या ना, ये होगा बच्चों, ये होगा। अब बोलोगे ये आपका रिएक्टेंट पार्ट है और ये आपका प्रोडक्ट पार्ट है। तो मेरे प्यारे बच्चों हम ई सेल कैसे निकालते हैं, ई के सेल कैसे निकालते हैं, सेल का पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, इज इक्वल टू ई नॉट सेल, खाली एक ही हाफ सेल है, माइनस क्या बचोगा 0.059 एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में क्या बचो आप बोलोगे कॉपर है, और रिएक्टेंट में क्या, ये रिएक्टेंट में आपका है कॉपर 2+। बच्चों क्या हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। तो क्या आंसर आ गया देखो, ई कितना आएगा, ई आपका आ जाएगा, ई से कितना बचो, ई से आपका है 0.34, है ना, 0.34 माइनस 0.059 एन कितना बच्चों, कितने इलेक्ट्रॉन जा रहा है आप बोलोगे यहाँ पे आपका 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, लॉग 1 बाई कंसेंट कितना बचो कॉपर सल्फेट का, कॉपर प्लस का, आप बोलोगे 0.1, यहाँ पे 0. बच्चों 0.1 क्या होता है, आप बोलोगे 0.1 होता है 1/10, तो इसको मैं ऐसे देता हूँ E इज इक्वल टू 0.34 माइनस 0.059/2 लॉग 1/10। 0.1 को मैंने 1/10 लिख दिया तो डिवाइड कर दिया मैंने। लॉग टर्म बच्चे क्या होता है, आप बोलोगे लॉग टर्म होता है 1, तो प्रॉपर हट जाएगा। सॉल्व करो, आपके बच्चों यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0. यहाँ बच्चों आपका आंसर आ जाएगा 0.3, 0 पॉइंट आ जाएगा 0.3105। ये आपका आंसर, ये आपका ई आ जाएगा। बोलेगा बच्चों ई कितना, ई आपका है 10 टाइम्स है, तो 0.310 इंटू 10 कितना होगा 3.1। बच्चों 3.1 का नियरेस्ट वैल्यू क्या होगा, आप बोलोगे 3 आंसर आएगा, तो आप बोलोगे इसका आंसर क्या, इसका आंसर आएगा आप इसका आंसर बचेगा, इसका आंसर आएगा आपका आ जाएगा, दैट इज 3। 3 इज द आंसर, 3 होगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, यहाँ बच्चों हमने यहाँ पे सारे सोल्यूशन को देखो, सारे सोल्यूशन बच्चों हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया सारे पार्ट को, ठीक है ना। ओके, तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या सीख मिलता है, बच्चों आपको क्या सीख मिला, तो बच्चों आप ये देखिए कि कहाँ से एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है। आप बोलोगे फेराडे लॉ से बच्चों ज्यादा क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। दूसरा पार्ट बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे कि आपको इक्वेशंस को रीराइट करना आना चाहिए, रीराइट करना आना चाहिए एज पर द क्वेश्चन। तीसरा पार्ट के बच्चों आपको सारे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। चौथा पार्ट आपको सारे फॉर्मूलाज पता होना चाहिए। अब देखिए अगर आप पूरा बच्चों पेपर जो आपका फॉर्मूला बेस है, कॉन्सेप्ट बेस है, हाँ, कुछ जहाँ पे आपके बच्चों मैं बोलूंगा कि आपको सोल्यूशन टफ था, लेकिन बच्चों अब मैं बोल सकता हूँ कि अगर एग्जाम ऐसे क्वेश्चन है तो उसका लास्ट लास्ट में करना, इनिशियल मत करना, बिकॉज आपका ज्यादा टाइम चला जाएगा। इजी को पहले ट्राई करो, फिर आप फिर हार्ड, मीडियम, फिर हार्ड, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, आई होप कुछ यहाँ पे आपको सारे समझ में आ गया हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, केयर।